नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में एक नया संकट इस वक्त मुंह बाहे खड़ा है और वो है शहर गांव में होने वाला शोर। हालात ये हो चुके हैं कि राजस्थान के 36 शहरों के शांत इलाकों में औद्योगिक क्षेत्रों से ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, जो नवजात और गर्भ में पल रहे शिशुओं के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। यही नहीं, उनकी हार्टबीट भी बढ़ रही है। द इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 45 डेसिबल से ज्यादा शोर नवजात शिशुओं को सुनने और उनके सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी ज्यादा शोर की वजह से न सिर्फ बच्चों की सुनने की शक्ति कम हो रही है, बल्कि सीखने की क्षमता पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। अब इसका एक और भी असर है। बच्चों में देर से बोलने का एक बड़ा कारण ध्वनि प्रदूषण बन रहा है। बड़े शहरों में 95% से ज्यादा, शांत क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण तय मानकों से 1.5 गुना से भी ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। अब सवाल यह कि शांत शहरों को शांत आखिर कैसे रखा जाए? क्या शांत क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही को कम करने से कोई फायदा होगा? क्या 8 साल तक के बच्चों पर इसका असर ज्यादा होता है? क्या गर्भ में पल रहे बच्चों पर शोर के असर को कम किया जा सकता है? चलिए इन सभी सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और कार्यक्रम को जरा आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप आज के जो हमारे खास मेहमान हैं, हम उनसे भी आपको मिलवाएं। लेकिन उससे पहले आपको जरा ये तस्वीरें भी दिखाते हैं, क्योंकि ये हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, ये चौंकाने वाली तस्वीरें हैं। क्योंकि शहरों के अंदर जिनको हम बहुत पीसफुल एरिया मानते हैं, जिनको हम शांत इलाके मानते हैं, वहां पर औद्योगिक क्षेत्रों से भी ज्यादा शोर शराबा है। और ऐसे में संकट इन इलाकों में रहने वाले लोगों के ऊपर है। ज्यादा खतरा किसके ऊपर है? छोटे बच्चों के ऊपर। जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से कम है, या जो अभी जो है बहुत नवजात बच्चे हैं, या जो गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे लोगों के ऊपर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि कैसे इसका असर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देता है, और कैसे इससे दूर बचना है, कैसे इससे बचाव के क्या उपाय किए जा सकते हैं। इन सभी चीजों को जरा समझते हैं। सबसे पहले जरा आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ ध्वनि प्रदूषण एक्सपर्ट डॉक्टर विजय कुमार जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सोमेश चोटवानी जी कार्डियोलॉजिस्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सोमेश जी। हमारे साथ डॉक्टर फराह खान हैं, बाल रोग विशेषज्ञ हैं। फराह जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हमारे साथ रिटायर्ड ट्रैफिक पुलिस अधिकारी संजय शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। संजय सर, बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत सबसे पहले मैं इसमें विजय कुमार जी आपसे ही कर रहा हूं। जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर खास करके ध्वनि प्रदूषण का बहुत असर पड़ रहा है, बड़ा घातक प्रभाव उनके ऊपर दिखाई देता है। इससे हार्ट रिलेटेड, बीपी रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो बन रहे हैं, बोलने की क्षमता उनकी कम हो रही है, सीखने की क्षमता पर इसका असर पड़ रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं सर? जी, बहुत बहुत धन्यवाद पहले, और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार। और देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज है, ये जो ध्वनि प्रदूषण है। एक्चुअली हमारे देश में या हमारे देश के किसी भी कोने में प्रदूषण चाहे कोई भी हो, उस पे सरकारों का ध्यान जा ही नहीं रहा। और खास करके जो ध्वनि प्रदूषण है, ये इतना ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, इतना बैड इम्पैक्ट इसका हमारे सोसाइटी पे, हमारे आने वाले जनरेशन पे पड़ सकता है, किसी को अंदाजा ही नहीं है। ये तो हमारे जो रिसर्च और R&D जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, उससे ये सारी चीजें नई नई सामने आ रही है, जिससे हमारे सरकारों को सचेत होना चाहिए। अब देखिए, इससे पूरा ब्रेन, हमारे सुनने की क्षमता, हमारे इमोशन, हमारे सोसाइटी में कम्युनिकेट करने की जो एबिलिटी है, सीखने की जो एबिलिटी है, वो नहीं हो पा रही। मतलब सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि मेंटल रिटार्डेड बच्चों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जाएगी, अगर ध्वनि प्रदूषण इसी तरह कंटिन्यू रहा तो। हम्म। हम सिर्फ इंडस्ट्री पे ब्लेम करते हैं कि वहां पे सायरन होता है, जो कि स्टोन क्रशिंग मशीन है, भी मशीन है, वहां से बहुत ज्यादा ध्वनि होती है। लेकिन ये अगर हम परसेंटेज देखें तो उससे कहीं ज्यादा हमारे शहरों में ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। इतने ज्यादा नंबर ऑफ व्हीकल्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों की जो जरूरत, जो बेसिक नीड्स है वो बढ़ रही है। और गाड़ियां तो हर घर में, अगर किसी घर में खाने को भले ही न हो, लेकिन गाड़ी उसके घर में जरूर है। मतलब हाँ। हर एक व्यक्ति गाड़ी पे बैठा हुआ है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो कार हो, चाहे ऑटो हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, वो यूज कर रहा है। तो हम्म। इससे हमारी जो आसपास की घरों की जो गलियां हैं, गलियों की भी बात कर रहा हूँ मैं, हाईवे और जो मेन सिटी सड़क की बात अभी छोड़ ही दे रहा हूँ।
मैं गलियों की बात कर रहा हूँ, गलियां तक बिजी हैं मोटर व्हीकल से, जिससे कंटिन्यूअस 80 डेसिबल से ज्यादा साउंड आ रहा। और ये जो डेसिबल पे साउंड आता है, अगर वो मान लीजिए कोई फीटस प्रेग्नेंट वुमन है, उसके बेबी पल रहा है उसके गर्भ में, तो साउंड लेवल क्या करता है, माँ के बॉडी से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट करता है, वो स्ट्रेस हार्मोन होता है। और स्ट्रेस हार्मोन की वजह से, और ये स्ट्रेस हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो प्लेसेंटा, जिसके द्वारा बेबी को, फीटस को खाना जाता है और ऑक्सीजन जाता है, वो उसके माध्यम से फीटस के पास चला जाता है, उसके अंदर चला जाता है। और जब उसके अंदर जाता है तो ऑटो इम्यून सिस्टम जो बेबी का डेवलप हो रहा होता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से बेबी का हार्ट बीट बढ़ रहा है। हाँ। इतना ही नहीं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे ब्रेन। इस समय देखिए फीटस है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, ठीक है। तो जब ब्रेन डेवलप हो रहा है तो ब्रेन के दो पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, जो एमिगडाला होता है और प्री कॉर्टेक्स होता है। तो एमिगडाला क्या होता है, ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, उसको डेवलप करता है। और जो प्री कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है और हमारे ब्रेन का, इसीलिए और वो होता है। इसीलिए ये जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर करता है। मैं इसमें जरा संजय सर को जोड़ रहा हूं। संजय शर्मा जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में है। संजय शर्मा जी, हम ये देख रहे हैं कि सड़कों पर ट्रैफिक का लोड समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अब इसका कारण, भाई, एक तो सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, तो इस वजह से जो गाड़ियां हैं लोगों के घरों में वो ज्यादा हो रही हैं, जिसके बारे में विजय जी बता रहे थे। लेकिन ये शहरी इलाके हम देख रहे हैं कि वहां पर ज्यादा ऐसा ट्रैफिक जो है वो ज्यादा रहता है। लेकिन आजकल ग्रामीण इलाकों में भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बन रही हैं, और हम ये कह रहे हैं कि जो शांत इलाके हैं वो अब शांत नहीं रहे हैं, बल्कि वहां पर इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उससे ज्यादा शोर होने लगा है। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। और उसके दो बड़े कारण मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि आप आजकल घरों में भले बाकी दूसरी चीजें ना हो, लेकिन गाड़ियां जरूर रख रहे हैं। और पहले एक गाड़ी ही एक परिवार में होना बहुत समृद्धि की बात मानी जाती है। एक एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियां हैं। और घर में पार्किंग जरूर ना हो, लेकिन सड़क किनारे सब लोग गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। इस कारण में सड़कें बिल्कुल उनकी सीमा बिल्कुल निर्धारित है, और गाड़ियां बढ़ती जा रही है। और जैसे गाड़ी में सड़क में लोग गाड़ी के साथ में आ रहे हैं, वो सब उम्मीद करते हैं कि भले उनकी गाड़ियों से रोड बाधित होते रहे, लेकिन उनको पूरा रोड क्लियर मिलना चाहिए हमेशा। ये इसमें आम लोगों को सीखने की जरूरत चाहिए की आवश्यकता है। अभी जिस अनुपात में गाड़ियां बढ़ रही हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भी देखें तो एक साल में 7 लाख से अधिक गाड़ियां बढ़ रही हैं, और उस अनुपात में सड़कें उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही हैं, चौड़ाई नहीं हो पा रही है। जो पुराने बसाहट है उसमें कंजेशन अभी भी बना हुआ है, और लोग बिना इसको समझे जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, इसलिए हार्न में जाते हैं। और कुछ लोगों ने मल्टीपल हार्न भी लगाए हुए हैं, इस कारण में ये समस्या पैदा हो रही है। अच्छा, हम कई बार देखते भी हैं कि रोड रेज की घटनाएं सड़कों पर बढ़ जाती हैं, और उसमें यही होता है कि भाई ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ पर बार बार हॉर्न बजाया जाता है, और उसके बाद ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो है नौबत मार पिटाई तक पहुँच जाती है। और ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सोमेश जी को मैं ज़रा जोड़ रहा हूँ। सोमेश जी, एक चीज़, क्योंकि इससे जो है ये बताया जाता है कि छोटे बच्चे तो हैं ही उनसे प्रभावित, और ये रिपोर्ट जो है वो हैरान करने वाली है। ये बताती है कि भाई सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं, और ख़ास करके जो गर्भ में पल रहे बच्चे हैं, उनके ऊपर इसका कितना असर होता है। हार्ट संबंधी जो परेशानियां हैं वो इसमें बढ़ने की संभावना रहती है। सबसे पहले शोर का एक आम, क्योंकि हम देखते भी हैं कि डीजे चल रहा है, बहुत तेज तेज आवाज़ में गाने चल रहे हैं, और ट्रैफिक का शोर भी है, तो उसकी वजह से अपने आप में घबराहट महसूस होती है। ये कई लोगों ने महसूस भी किया होगा कि डीजे अगर पास में चल रहा है, बहुत तेज आवाज अगर वहां पर सुनाई दे रही है, तो हर्ट पर और आपको अपने आप में असहज से महसूस होता है। जी बिल्कुल। इसमें हार्ट पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है लाउड नॉइज का। जैसे कि 40 डेसिबल से नीचे जो नॉइज है उसको एक्सेप्टेबल है, पर जैसे जैसे ये हर 10 डेसिबल के इंक्रीज पे लगभग आपको ये लगभग दुगनी महसूस हो। और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपको और भी ज़्यादा परेशानियां होती हैं। आप खुद महसूस करेंगे कि जैसे आवाज़ तेज होने लगती है, वैसे वैसे आपको जो है घबराहट महसूस होने लगती है। अब ज़रा, क्योंकि हमारे साथ सुमेश जी हैं, हम उनसे ये भी जानेंगे कि भाई इसके पीछे की वजह क्या है। ज़रा सुमेश जी के पास चलते हैं। सुमेश जी, आप सबसे पहले इसको कैसे समझा जाए, और अगर ऐसी घबराहट हो रही है तो उस वक्त हमें क्या करने की ज़रूरत है?
अगर ऐसी कोई घबराहट है तो हमें मतलब शांत बैठने की जरूरत है, कानों में रुई डाल लें ताकि हमें वो जो नॉइस है वो कम फील हो, कम महसूस हो। और ईयर प्लग्स भी आते हैं जिसके लिए जो हम यूज कर सकते हैं, या नॉइस कैंसिलेशन जो हेडफोन्स मिलते हैं आजकल, हम वो यूज कर सकते हैं जिससे वो नॉइस कम महसूस हो। पर हमें मतलब मोटा मोटी तरीके से हमें ये जरूरी करना है कि इसमें प्रशासन को जोड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम्म। जैसे साइलेंट बफर्स बनते हैं, जर्मनी वगैरह में भी ये यूज किए जाते हैं कि घरों और जो ये साइलेंट जोन्स हैं उसमें और रोड के बीच में साइलेंट बफर होते हैं, जिससे जो रहने वाले नागरिक हैं वहां पे उनको ज्यादा कोई साउंड का असर नहीं आता। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना, क्योंकि उनके इंजन साइलेंट इंजन्स होते हैं। तो वो साइलेंट इंजन्स में और नो हॉकिंग जोन्स बनाने चाहिए जिसमें बिल्कुल भी मतलब हॉर्न वगैरह अच्छा, बिल्कुल हार्ट पर क्या क्या निषेध होने इश्यूज आते चाहिए। हैं सर? तो सुमेश जी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि दिल संबंधी जो परेशानियां हैं, हृदय संबंधी जो परेशानियां हैं, क्या क्या वो बढ़ने की संभावना होती है, और दूसरा हम इसको कैसे कम कर सकते हैं? हमें क्या और करना चाहिए? जैसा आपने बताया कि भाई आपको जो है कान में अगर ऐसा ज़्यादा शोर हो रहा है तो हेडफोन लगा लीजिए, या कुछ ऐसे कुछ उपाय हैं, तो हम सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा? बेसिकली जो हार्ट पे जो असर आते हैं इनके, वो इस तरीके से हैं कि जैसे घबराहट होती है, घबराहट से धीरे धीरे हमारा हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हार्ट रेट से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और ये अगर 8 घंटे से ज्यादा लगातार 80 डेसिबल से ऊपर अगर नॉइस हमारे कानों में महसूस होती है तो ये काफी घातक हो सकती है। इसमें स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं और स्ट्रेस हार्मोन से हमारी मांसपेशियों को तनाव बढ़ता है, उसमें प्लाक बनने की स्थिति बढ़ जाती है, और हार्ट अटैक के भी मतलब अगर ये चीज ज्यादा दिनों तक ऐसा ही चलती रही तो हम्म। इसमें हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यही एक मतलब ये भी एक मेजर कारण है कि आजकल हार्ट अटैक ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम्म। और यंग और बहुत मतलब यंग एज में भी ये हार्ट अटैक आज की डेट में बढ़ गए हैं, तो हार्ट अटैक जैसी जो जो पहले परेशानियां हैं काफी वो शोर शराबे की वजह वो से भी होती हैं, इसलिए आपको बहुत हद तक ध्यान बिल्कुल रखने की जरूरत है। जी। ये साइलेंट तो नहीं कहूंगा हाँ। क्योंकि ये लाउड है। सो ये लाउड किलर है बेसिकली। हम्म। ये पॉल्यूटेंट ऐसा पॉल्यूटेंट है जो दिखता नहीं है, पर बाकी पॉल्यूटेंट जितना ही हानिकारक है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है, और इसीलिए आज के समय में हम अक्सर इस बात को लेकर के विश्लेषण करते हैं कि भाई कारण क्या हैं, बार बार क्यों हार्ट अटैक की जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी माना जाता है। मैं इसमें नॉइस ज़रा, हमारे पॉल्यूशन भी साथ है। फराह खान जी भी हैं। फराह जी, इसमें क्योंकि एक लंबा अनुभव भी है आपका, छोटे छोटे बच्चों से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट बहुत हद तक खतरे के संकेत बताती है, और इसमें बताया गया है कि नवजात के लिए इसमें सबसे ज़्यादा खतरा है। 45 डेसिबल से अगर ज़्यादा आवाज़ है, उसकी जो इंटेंसिटी है अगर उससे ज़्यादा है, तो ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करने की ज़रूरत है? कैसे हम इससे अपने बच्चों को बचा सकते हैं? देखिए, पहले तो बहुत अच्छा टॉपिक आपने रेज किया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आजकल के ज़माने में हर कोई एयर पोल्यूशन की बात करता है, ट्रैफिक की बात करता है, कोई भी नॉइस पोल्यूशन की बात नहीं करता है, जबकि ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बच्चों के लिए 45 डेसिबल्स तो एडल्ट्स के लिए है, बच्चों के लिए तो 30 डेसिबल के ऊपर की ही आवाज़ हानिकारक है। ये सिर्फ आपको आपके हियरिंग लॉस का कारण नहीं बनती, या जैसे हमारे साथ मेरे कोलीग जो हैं डॉक्टर सुमेश ने कहा कि हार्ट अटैक का कारण नहीं बनती। बच्चों के लिए तो डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि उन अगर देखिए होता क्या है, गर्भ से ही बच्चे को तेज आवाज से दिक्कत होनी शुरू होती है। ना सिर्फ माँ को, बच्चे को भी ये प्रॉब्लम होती है। जैसे होता ये है कि हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस जो होती है हमारे शरीर में, वो कॉर्टिसोल लेवल्स इंक्रीज कर देता है तेज नॉइज से। अब नॉइज की ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं, और ऐसा नहीं है कि घर में इंडोर नॉइज नहीं है, इंडोर आउटडोर नॉइज हर तरीके के नॉइज हैं जिसको हमें हर चीज को ये टैकल करने की जरूरत है।
सिर्फ गर्भवती औरतें या फिर बच्चे घर में भी उनको नॉइस पोल्यूशन हो सकता है। आई थिंक रेसिडेंशियल एरियाज में इन लोगों को कंटेन करने की जरूरत है नॉइस को। जैसे मेरे कलीग ने कहा कि हमें नो हॉकिंग जोन्स होनी चाहिए, घरों के आसपास तेज आवाज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रेग्नेंट विमेन भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं। घरों में जहाँ छोटे बच्चे हैं वहाँ 30 डेसिबल की नीचे आवाज में बात करनी चाहिए, लाउड स्पीकर्स नहीं होने चाहिए, टीवी तेज आवाज में नहीं चलाना चाहिए, चिमनीज के साउंड कम होने चाहिए। तो इस तरीके की चीजें कंटेन करने की जरूरत है। मोबाइल फोन्स के रिंगटोन्स इतने तेज होते हैं आजकल, ये सब हमें, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए और इनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडस्ट्रीज में ही नहीं हो रहा। इनफैक्ट आजकल औरतें और प्रेग्नेंट औरतें इंडस्ट्रीज में भी काम कर रही हैं, वहां पे भी नॉइस पोल्यूशन एक लेवल होना चाहिए हाँ। कि जी 70 डेसिबल या 80 डेसिबल के ऊपर आवाज नहीं जानी चाहिए, हाँ। ताकि इस तरीके की चीजें हम रोक फराह जी, पाए। अगर बच्चों का अगर हम जो डेवलपमेंट देख को, रहे हैं स्लीप आज डिस्टर्बेंस के है। समय में जो हो रहा है और जिसमें तेज आवाज जो है वो सुनाई देती है, तो उसका बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है? बच्चों पे ये असर पड़ रहा है, उनका स्लीप पैटर्न ठीक नहीं हो रहा। तेज आवाज से मान लीजिए वो बीच में उठ जाते हैं या उनकी नींद पूरी नहीं होती है। बच्चों के लिए सोना बहुत जरूरी है, वो उनकी डेवलपमेंट के लिए एक फैक्टर है। अगर वो सोएंगे नहीं, उनकी नींद पूरी नहीं होगी, वो चिड़चिड़े रहेंगे, उनकी डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगी। उनके लिए सोना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए बाकी चीजें करना या न्यूट्रिशन लेना जरूरी है। तो उनकी नींद पूरी हो, इसके लिए उनको एक सेफ और लाउड नॉइज फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, जिसके लिए उनको ये लॉइड जो हम बात कर रहे हैं कि लाउड नॉइज कंटेन करने की जरूरत है। तो उनके डेवलपमेंट के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स की डेवलपमेंट के लिए एक साइलेंट जोन होना, एक साइलेंट, एक टाइमिंग, एक कट ऑफ होना डेली का, कि रात में 9 बजे के बाद जी तेज आवाज में नहीं होगा कुछ भी, चाहे वो डीजे हो, चाहे वो कोई फंक्शन हो। तो इस तरीके के हमें नॉइज कंटेनमेंट के रूल्स होने चाहिए। आई थिंक न्यू पॉलिसीज आनी चाहिए। ठीक है, ये यानी कि बहुत बड़ा खतरा है बच्चों के लिए और इसलिए इसको बहुत बड़ा समझना। खतरा है उनके डेवलपमेंट के लिए। हाँ, और क्योंकि जब शुरुआत में ही बच्चे क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी सुनने की क्षमता, उनकी सीखने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ पर कितना बड़ा असर पड़ रहा है। डॉक्टर विजय जी भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सत्यवती कॉलेज से। एक एक्सपीरियंस भी है सर आपका, एक लंबा अनुभव भी है। आप जब एकेडमिक में भी आप बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो सर यहाँ समझने वाली बात ये भी है कि अब हम जो शांत इलाके हैं उनको शांत कैसे बनाए रखें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है भाई? जैसे हम कह रहे हैं कि ट्रैफिक जो है कंट्रोल करना चाहिए, ट्रैफिक कम हो, हॉकिंग जो हॉर्न वगैरह ज़्यादा बजते हैं सड़क पर, वो अगर थोड़ा सा कम हो तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम होगा। तो क्या क्या यही सॉल्यूशन है या इसके अलावा कुछ और भी इस पर किया जा सकता है? सर, सोल्यूशन तो हमारे गवर्नमेंट ने जो नॉइज पोल्यूशन रूल्स लाए 2000 में, उन्होंने क्लियरली सारी बातें उन्होंने एक्ट में, रूल में दे दिए। जैसे कि मैम ने भी कह रहे थे कि 9 बजे रात के बाद डीजे वीजे या हाउस लाउड नॉइज नहीं बजना चाहिए। तो हमारे नॉइज पोल्यूशन जो रूल है जो 2000 में आया था, उसमें क्लियरली मेंशन है कि रात के 10 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक कोई भी आउटडोर एक्टिविटी में लाउड नॉइज नहीं होना चाहिए। जो करेगा वहां पे दंड का प्रावधान है। लेकिन सर, रूल्स तो बने हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। साथ ही साथ हमें, हमारे देश के सभी नागरिकों को साथ ही अपनी जिम्मेदारी जो उसको समझना चाहिए कि नॉइज पोल्यूशन, इसके खतरे को समझना चाहिए। इसके पीछे एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अवेयरनेस से ज्यादा मैं एथिक्स पे बात करूंगा। आज के समय में अवेयर सब कोई है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब लोग अवेयर है कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। लेकिन फिर भी लोग जब सड़क पे खड़े होते हैं तो एक उंगली उनकी हॉर्न पे ही रहती है। तब वो जानते हैं कि आगे जगह नहीं है, फिर भी वो हॉर्न बजाते जाते हैं। यहाँ पे एथिक्स काम करना चाहिए, उनके एथिक्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा हम सभी लोगों को। अवेयरनेस तो है ही, हमको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। उसके जो नुकसान हो रहा है उसको, नुकसान को समझना पड़ेगा। जब तक हम नुकसान को समझेंगे नहीं कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, तब तक कोई भी व्यक्ति ये स्टेप्स नहीं लेगा। तो आगे बढ़ के हमें खुद आने की जरूरत है, क्योंकि हॉर्न हम ही बजा रहे हैं, नॉइज हम ही क्रिएट कर रहे हैं। तो हम ही को सचेत होना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो बस रूल लाती रहेगी। हाँ। और जितने भी यंग वंस हैं, टीनेजर्स हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि आप प्लीज बाइक चलाइए। हॉर्न दिया गया है किसी को सचेत करने के लिए, न कि अननेसेसरी नॉइज क्रिएट करने के लिए। तो इतना अगर हम समझ जाएंगे तो बहुत हद तक हम नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल
कर सकेंगे। सड़क पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोटे छोटे अगर हम अपने जीवन के अंदर ही सुधार लेकर के आए, बदलाव लेकर के आए, तो चीजें अपने आप बेहतर होती हैं। हम देखते हैं संजय सर कि सड़क पर हम देखते हैं रात के समय में हाई बीम पर लोग गाड़ियां चलाते हैं। ये अंदाज़ा लगाना कितना जो है मुश्किल नहीं है कि भाई सामने वाले को कितनी परेशानी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है हम हाई बीम पर गाड़ी की लाइट को रखते हैं। तो इसी तरीके से हॉर्न भी है। हॉर्न जो है हम लगातार प्रेस करना, बार बार बजाते रहना सामने वाले को साइड देने के लिए, ये जल्दबाजी की होड़ है। भाई जल्दबाजी में आगे निकलना है, इसलिए बार बार हम हॉर्न बजा रहे हैं और इससे हम नहीं समझ रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाने की जरूरत है। निश्चित रूप से इसको अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत है और मुझे लगता है कि स्कूल की शिक्षा वगैरह से इसको शामिल करना चाहिए। एक जो अवेयरनेस की बात अभी डॉक्टर विजय ने बताई, बिल्कुल हमारे बहुत से ऐसे लोग जो जागरूक हैं, वो समझदार लोग सबसे अधिक ही इसका वायलेशन करते दिखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि हम जब सड़क में चल रहे हैं तब हमारा अनुशासन अलग टाइप का दिखता है, जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो अनुशासन हमारा अलग टाइप का हो जाता है, और जब एयरपोर्ट से बाहर जाके विदेश चले जाते हैं तो बिल्कुल अलग हो जाता है। हमारे जो लोग विदेश में जा रहे हैं वो इस प्रकार की हरकत नहीं करते। वहां पे हार्न लंबा बजाना, किसी को गाली देना और इस तरह की बातें मानी जाती है और उसमें कार्रवाई भी होती है। तो वहां पे अनावश्यक स्वयं स्फूर्त होकर नहीं चलाते हैं और अनटिल अनलेस बहुत अधिक एसेंशियल हो तब तक कोई नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि जन जागरूकता के साथ साथ में जो प्रभाव अभी डॉक्टर विजय ने और बाकी दूसरे मेंबर्स ने बताए हैं अभी उनको बहुत व्यापकता के साथ बताने की आवश्यकता है कि इसका दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकता है। तो मुझे लगता है कि देर सवेर कुछ लोगों की जागरूकता बढ़ेगी और इसमें कुछ कमी आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं जरा सुमेश जी को जोड़ रहा हूँ। सुमेश जी, एक चीज़ ये बताइए थोड़ा सा इसके बारे में कि क्योंकि मजबूरी है और शांत इलाके शांत रहे नहीं है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी है, तो जब घर से निकल रहे हैं जो हार्ट पेशेंट हैं या छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर के रिपोर्ट भी सामने आई है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी सावधानी उनको बरतनी चाहिए जब वो घर से बाहर निकल रहे हैं, और ख़ास करके उनको पता है कि भाई पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं और ऐसा खास करके ऐसा इलाका है जहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा होता है, जहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होगा, क्या उनको बचाव के उपाय आप बताएंगे सर? मैंने पहले भी जैसे बताया कि कुछ ऐसे उपकरण हैं जैसे नॉइस प्लग्स या नॉइस कैंसिलेशन डिवाइसेस हैं जो हम साथ कैरी कर सकते हैं या कानों में डाल के निकल सकते हैं घरों से, जिससे जो नॉइस का इफेक्ट है वो हमारे बॉडी पे वो कम से कम पड़ेगा। उसके अलावा हम मतलब अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेके निकल सकते हैं जैसे, और दूसरा ये भी कि हम इसके इम्पैक्ट को क्या कम कर सकते हैं, ये भी इसमें मैं फराजी को जोड़ लेता हूँ, फराजी को जरा शामिल कर रहा हूँ। फराजी, इसमें ये जो इम्पैक्ट इसका नज़र आता है, क्या उस इम्पैक्ट को हम कम कर सकते हैं? भाई जैसे ट्रैफिक तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बड़ा है ना, सोचने में बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है कि ट्रैफिक कम हो जाए, तो इसकी संभावना तो बहुत कम है। शोर शराबा ट्रैफिक के अंदर होना ही है, ये तय है। तो अब हमें इससे बचने के लिए क्या करना होगा? और देखिए, हम बच्चों के लिए तो ये कर सकते हैं कि हम ईयर मफ्स यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम वो रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं या हम एयरप्लेन्स में ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ लाउड नॉइज़ेज़ हैं। अगर हम अपने बच्चे को लेके जा रहे हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन कहीं ट्रैवल कर रही हैं, तो ईयर मफ्स जैसे वो नॉइज़ कैंसलेशन मफ्स होते हैं जिनसे इतनी ज़्यादा आवाज़ जो बाहर मान लीजिए 110 डेसिबल या 100 डेसिबल की आवाज़ है, वो बच्चे के कान तक वो 10 से 20 या 30 कई डिवाइसेज़ ऐसी हैं 45 डेसिबल्स तक की आवाज़ कम कर देती हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे ये एयरपोर्ट्स पे ज़्यादा देखे गए हैं क्योंकि जागरूक या अवेयर पेरेंट्स हैं, वो ईयर मफ्स अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं या प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ करती हैं। आई थिंक वो रोज़मर्रा की लाइफ में भी, ट्रैफिक में भी यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे रोड्स पे इतनी ज़्यादा नॉइज़ है। क्योंकि देखिए, जो लोग कोई भी बात ये नहीं करते कि एक सिंगल एक्सपोजर टू अ साउंड ऑफ 120 डेसिबल आपको बहरा कर सकता है और एक प्रोलॉन्ग्ड आपका एक्सपोजर 85 डेसिबल की नॉइज़ का आपको बहरा कर सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक बार में नहीं हो सकते या लंबे टाइम के ही एक्सपोजर से आप हियरिंग लॉस होगा। तो ये सारी चीजें ध्यान में और रखते मैं हुए फराजी हमें आपसे एक्शन जान रहा लेना हूँ, चाहिए। क्योंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक जो बताया गया कि जो गर्भ में बच्चा है, अगर कोई फीमेल है जो माँ है, वो अगर तेज आवाज में सुन रही है या उसके आसपास ज्यादा शोर है, तो उसका असर भी बच्चे पर होता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए और उनके ऐसी महिलाओं के लिए क्या हिदायत है?
देखिए ये तो आई थिंक ये तो बहुत पहले इस्टेब्लिश हो चुका है कि लाउड नॉइजेस सिर्फ माँ के लिए नहीं बच्चे के लिए भी हानिकारक हैं, ठीक है। ये तो इनफैक्ट इतनी सारी रिलीजियस बुक्स में भी कहा गया है कि पेट में बच्चा है जिसने पूरी पूरी स्टोरीज सुनी है। तो हमें ना ये ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, माँ को ईयर मफ्स पहनाए, माँ नॉइज कैंसिलेशन चीजें यूज करें ताकि उनके कान तो प्रोटेक्ट हों, और वो कोशिश करें कि लाउड नॉइज के एरियाज में, क्योंकि आप बच्चे का कैसे प्रोटेक्ट करोगे अगर गर्भवती महिला है वो अपना कान तो बचा लेगी, बच्चे के लिए लाउड नॉइज कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। हालांकि बहुत हद तक वो प्रोटेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से प्रिकॉशन ये रखना है कि माँ जो है वो अवॉइड करे लाउड नॉइज वाली जगह पे जाने के लिए जहाँ बहुत तेज डीजेस चल रहे हैं या बहुत तेज कोई फंक्शन हो रहा है या ऐसी ट्रैफिक है जहाँ बहुत लाउड नॉइज है, वहां अवॉइड करें पहले तो जाना। अगर जाना ही पड़ रहा है तो देखिए उसके लिए यही है कि आप एक क्लोज रूम में अपने आप को या तो बैठाने की कोशिश करें, ज्यादा मतलब अवॉइड ही करना पड़ेगी सिचुएशन, और तो कुछ कर नहीं सकते। माँ अपने कान प्रोटेक्ट कर सकती है, पर बच्चे के लिए आपके पास यही एक ऑप्शन है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो आप उसको ईयर मफ्स लगाएं या ईयर प्लग्स लगाएं या कॉटन लगाएं। अदरवाइज तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बच्चे के लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना मदर के लिए है। और इसका इसका क्योंकि अगर ऐसा ऐसा होता है फराजी, तो क्या कोई संभावना है बच्चों की छोटे कम उम्र के अंदर बिल्कुल है, हाँ। बिल्कुल। बच्चों के हियरिंग पे, जो बच्चा न्यूबॉर्न पैदा हो रहा है उसकी हियरिंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, जो उसकी मेंटल लेवल पे, उसके डेवलपमेंट पे, उसकी ग्रोथ पे, उसके फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से उस न्यूबॉर्न को असर पड़ेगा। बच्चे का भी कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, बच्चे का भी स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, बच्चे को भी कई प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, सुनाई देना कम हो सकता है, कई केसेस में तो बहरा तक हो सकता है बच्चा। तो हमें ये सब चीजें प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ माँ को ही नहीं बच्चे को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं इस केस में। तो हमारी हमारी क्योंकि ये कोशिश है कि हम, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण के बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं होती है और उससे होने वाले एग्जैक्टली। नुकसान के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो इसलिए हमारी कोशिश यही थी कि हम इस रिपोर्ट के ज़रिए ये अपने सभी दर्शकों और देश के लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि भाई ये जो है वो छोटे बच्चों के लिए के साथ साथ बड़ों के लिए भी कितना ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। बड़े तो चलो बता सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कितना ज़्यादा एक घातक साबित हो सकता है, कैसे उससे बचा जाए, क्या उसके समाधान हो सकते हैं, घर में रहने वाली महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये हमारी कोशिश थी। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा जो जानकारी दी गई वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन ध्वनि प्रदूषण पर जो रिपोर्ट सामने आई है वो हैरान करने वाली है, लेकिन बचाव के कई रास्ते हैं जिसके जरिए आप इनसे बच सकते हैं। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।